हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुमन आप सभी को जो आज बताने वाले हैं हिंदी का सिलेबस बताने वाले हैं। और जो हिंदी का सिलेबस बहुत इजी है और आज हम आपको इस वीडियो में प्रूव करके भी दिखाएंगे। आज जो ये हिंदी का सिलेबस जो बता रहे हैं ये पेपर 1 के लिए बता रहे हैं कि पेपर 1 में जो हिंदी का सिलेबस जो दिया हुआ है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन बुक से पढ़ना है। सबसे पहले हम अपने बारे में बता देते हैं। मेरा नाम सुमन हुआ और सुमन क्लासेस चलता है मेरा हजारीबाग में। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है। ऑनलाइन क्लास करना होगा व्हाट्सएप पे हाई लिखिएगा तो ऑटोमेटिक मेरा एप्लीकेशन का लिंक चला जाएगा, वहाँ डाउनलोड करके वहाँ से स्टोर से आप कोर्स खरीद सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, व्हाट्सअप लॉगिन नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट मोबाइल नंबर देता है अदर लॉगिन, तो उससे लॉगिन कीजिएगा तो बेहतर रहेगा, आप लोग को ईजी पड़ेगा। तो फ्रेंड अभी हम क्या बोले कि आपको पूरा फुल डिटेल में बताने वाले हैं कि हिंदी का जो सिलेबस है तो हिंदी में क्या क्या पूछेगा, कौन कौन चैप्टर से पूछेगा और चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन बनाएगा, इस वीडियो में टोटल हम बात करने वाले हैं। और जो क्लास देंगे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसका हम टेस्ट आप लोग को फ्री में देंगे जो क्लास मेरा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए, जो कैंडिडेट क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 10वां क्लास में पढ़े होंगे, ये श्योर है कि आपका 10वां क्लास का जो हिंदी का सिलेबस था ने आप जरूर पढ़े होंगे। और 10वां क्लास का जो बुक था हिंदी का वही बुक पढ़ना है और कोई दूसरा बुक नहीं पढ़ना। सोच लीजिए, जो 10वां क्लास का आपका हिंदी बुक था वही बुक पढ़ना है। 10वां क्लास में जो आपका हिंदी बुक आप जो पढ़े थे, नेताजी के चश्मा के बारे में पढ़े थे, बाल गोविंद सिंह भगत के बारे में पढ़े थे, आप पढ़े थे लखनवी नवाब के बारे में पढ़े थे, उसी सब के बारे में आप लोग को पढ़ना है। उद्धव तुम अति हो बड़भागी सूरदास के बारे में पढ़ना है। तो देखिए क्वेश्चन जो देता है ना आपका, यहाँ हम बता दे रहे हैं आपका यही क्षितिज भाग 2 जो बुक है, यहाँ जो ग्रीन दिख रहा है 10वां क्लास में जो बुक चल रहा था उसी बुक से आपको सवाल पूछेगी। ठीक है, तो ये बुक लेना होगा तो ये बुक ले सकते हैं। अगर ये बुक से अच्छा है कि शिवांगन पब्लिकेशन का एक बुक आता है, ठीक है, उसमें हिंदी का टोटल तो वो ले सकते हैं। नहीं तो हम आपको क्वेश्चन दे देंगे, टेस्ट सीरीज भी देंगे। पिछला जो कैंडिडेट थे उनको टेस्ट सीरीज नहीं दे पाए थे, अगर इस बार जो पुराने कैंडिडेट थे उन लोगों को तो छूट दिया ही जाएगा, कर उसको भी टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए बाबू, ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखना। ठीक है, अभी हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको जो क्वेश्चन रहेगा, तो इससे रहेगा 100 क्वेश्चन। आपको जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 100 क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, आपको जो क्वेश्चन रहेगा वो 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 75 क्वेश्चन बुक से रहेगा। जो ये बुक दिख रहा है 75 क्वेश्चन बुक से रहेगा। ठीक है, 75 क्वेश्चन बुक से रहेगा और 25 क्वेश्चन रहेगा व्याकरण से, हिंदी व्याकरण से। 75 क्वेश्चन बुक से रहेगा और 25 क्वेश्चन व्याकरण से रहेगा। ठीक है, व्याकरण से रहेगा। और ये हिंदी पर एग्ज़ाम भी हुआ है, इसका सिलेबस भी है, तो हम आपको इसका क्वेश्चन भी हम टाइप करवा देंगे। उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम जो हुआ था वही सिलेबस आपका झारखंड पुलिस का भी है हिंदी का, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन हम आपको शो करवा देंगे एप्लीकेशन पे, वो भी फ्री में। ठीक है, वो भी हम आपको फ्री में शो करवा देंगे। अब वहाँ से फ्री में टेस्ट दे सकते हैं हिंदी का, है ना, वो भी 1 या 2 दिन के अंदर हम टेस्ट लॉगिन कर देंगे। तो आपको 100 में 75 क्वेश्चन आपको पूछने वाला है बुक से, क्षितिज और कृतिका भाग से। तो बुक में क्या क्या पूछेगा, तो हम बोले आगे सबसे पहले जो हम बात करते हैं क्षितिज बुक के बारे में बात करते हैं। तो क्षितिज बुक के बारे में जो हम बात करते हैं, यहाँ देख रहे हैं क्षितिज भाग 2 के बारे में हम बात करते हैं। तो जो कवि खंड है वो आपका 9 कवि खंड है ना, 9 कवि खंड है, यानी मात्र आपको 9 कविता पढ़ना है। आप चाहे खोटा या नागपुरी उठा के देख लीजिए, कहीं भी आपको 9 कविता पढ़ने को नहीं मिलेगा। 9 कविता बहुत इजी है, आप 9 दिन के अंदर खत्म कर सकते हैं ये 9 कविता। टोटल 22 चैप्टर है ने, हम वादा करते हैं 22 दिन के अंदर 2200 चैप्टर आप खत्म कर सकते हैं। हिंदी इतना छोटा सा सिलेबस है। आपको है कि देखिए सूरदास के द्वारा,
तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, पढ़ने का तरीका बदलना है। जैसे हम ही पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले आपको लेखक के बारे में पढ़ाएंगे, 22 लेखक के बारे में पढ़ाएंगे। और ये जो 22 लेखक के पढ़ाएंगे ने, ये आपको दरोगा के भी हिंदी में काम आएगा, क्योंकि दरोगा के हिंदी में जाने रहे कि लेखक के बारे में पूछता है, तो वो भी आपको काम आएगा। तो चलिए सबसे पहले लेखक के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। लेखक के बारे में कैसे पढ़ना पड़ेगा, सूरदास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग जान रहे हैं सूरदास के बारे में एक बार में याद होगा, क्योंकि ये चर्चित व्यक्ति है। सूरदास से क्या पूछेगा, जन्म पूछेगा, मृत्यु पूछेगा, कहाँ जन्म हुआ था ये पूछेगा, इनके द्वारा जो पुस्तक रचना किया गया था उसके बारे में पूछेगा, ठीक है। उसके बाद ये तुलसीदास के, तो तुलसीदास के वैसे ही जन्म, देखिए आपको लेखक जो 22 लेखक पढ़ना है, ये VBI है, यानी आपको ये जो 75 क्वेश्चन में आपका 45 क्वेश्चन आपका लेखक से ही पूछ देगा, 22 लेखक से, और इसमें से 30 क्वेश्चन मात्र कहानी से पूछेगा। कहानी के जो पात्र हैं उनसे 30 क्वेश्चन पूछेगा, बाकी आपको 45 क्वेश्चन पूछेगा लेखक से बाबू। तो आप लोग बता रहे लेखक के बारे में जरूर से और डिटेल से, लेखक के बारे में आपको मुंह पे रटना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मार पाइएगा 45। लेखक के जन्म मृत्यु से लेकर कौन कौन सा पुस्तक लिखा, ये टोटल कुछ पूछा जाता है। सबसे पहले देखो सूरदास के बारे में बता दिए, उद्धव तुमती हो बड़भागी। फिर आपका है तुलसीदास, तो जानते हो कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में। फिर देव हो गया, जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पढ़ना है। नागार्जुन के बारे में पढ़ना है। गिरिजा कुमार माथुर के बारे में पढ़ना है। ऋतुराज के बारे में पढ़ना है। मंगलेश डाबरल के बारे में पढ़ना है। ये सब पे रटना पड़ेगा, जन्म मृत्यु, ये टोटल को। तो ये जो हम क्लास लेंगे ना, इस सब में टोटल आपको बताएंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या रटना है, नहीं सही तरीका से हम आपको गाइड देंगे। तो फ्रेंड, आप क्लास लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे हाई लिखिए और वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जल्दी से, और वहाँ से स्टोर से आप झारखंड पुलिस के कोर्स परचेज कीजिए। चलिए अब यहाँ से बता रहे हैं, वहाँ 200 का एक कूपन दे रहे हैं, और 200 का कूपन आप लोग यूज कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा अगला आपको। तो हम कवि खंड के बारे में बात करें, तो कवि खंड कितना था, तो 9 चैप्टर था। अब हम बात करने वाले हैं गद्य खंड के बारे में। किसके बारे में, तो गद्य खंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गद्य का मतलब होता है कहानी। क्या होता है गद्य के मतलब, तो कहानी होता है। तो कहानी में क्या पढ़ना है, तो आप लोग जानते हैं ना कहानी कितना इजी होता है। अब एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, जरूर याद हो जाएगा। अब शांतिपूर्वक सब कुछ छोड़कर एक बार कहानी पढ़िएगा ना, तो एक बार में याद हो जाएगा। हाँ, अब कहानी जिस समय पढ़िएगा उस समय हाथ में एक पेन रखिएगा, और वो भी रेड पेन रखिएगा। या रेड पेन नहीं रखते हैं बुक में, तो आप एक पेंसिल रखिएगा, और जो जो मेन पॉइंट मिलेगा उसको रेखा करते जाइएगा, क्योंकि वहाँ से कहानी से पूछता पात्र, ठीक है, कहानी के बारे में पूछता है। जैसे बाल गोविंद भगत थे, तो उनका मृत्यु कैसे हुआ ये पूछ देगा। बोले बाल गोविंद भगत, तब वो किसान थे, तो जो खेती करते थे सबसे पहले किनके दरबार में जाके जमा करते थे, तो ये सब सवाल पूछेगा। जो नेताजी के जो चश्मा नहीं था, नेताजी के चश्मा ठीका कौन लिया था बनाने के लिए, ठीक है। फिर कस्बे के बारे में बोलेगा जहाँ थे। फिर बोलेगा अचानक सिपाही गाड़ी क्यों रोकने के लिए बोला, तो क्योंकि सरांडा चश्मा देखा था। तो मतलब ये सब मतलब एक पॉइंट आपको कहानी से भी पूछता है, तो वो जब हम क्लास कराएंगे ना, तो ये सारा कुछ आपको विवरण करवाएंगे। तो ये रहा आपका गद्य खंड के बारे में। तो गद्य खंड के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो स्वयं प्रकाश के द्वारा नेताजी के चश्मा लिखा गया था। ये भी सवाल पूछेगा कि स्वयं प्रकाश के द्वारा क्या लिखा गया था, नेताजी के चश्मा लिखा गया था। आपका फिर राम वृक्ष मैनापुरी के बारे में ये पूछ देगा, तो बाल गोविंद भगत हो गया। यशपाल के हो गया लखनवी अंदाज हो गया, ठीक है। दयाल सक्सेना हो गया, मनु भंडारी हो गया, है ना, महावीर प्रसाद दुबे हो गया, अत्येंद्र मिश्रा हो गया, है ना, भक्त आनंद कौशल्यान हो गया। ये सारा कुछ के बारे में आपको पढ़ना है, और ये डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे भी, ठीक है, डिटेल में पढ़ाएंगे भी। चलिए बात करते हैं हम आगे, बात करते हैं आगे। अब यहाँ देखिए कृतिका भाग 2 के, कृतिका भाग 2
इसमें मात्र आपको 5 कहानी पढ़ना है, ये तो और इजी है, यानी 5 दिन में आपको ये बुक खत्म हो जाएगा, यानी 5 कहानी। हाँ, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा पड़ता है क्योंकि इसका जो कहानी है ना वो हल्का लेंथ बड़ा होती है ना, इसका लेंथ बड़ा होती है, तो इसका क्वेश्चन भी यानी एक एक कहानी में 100 क्वेश्चन बनेगी, यानी 500 क्वेश्चन आपका कीर्तिका भाग 2 से बनेगी। ठीक है, तो इसमें भी पढ़ना है शिव पूजन सहाय के बारे में, माता का अंचल। ये लेखक अपने बारे में लिखता है कि इनका बचपन का जीवन किस तरह बीता, तो उसके बारे में। फिर जस पंचम के नाग है ना, जस पंचम के नाग जो कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है। जस पंचम नाग में क्या होता है कि जो रानी एलिजाबेथ जो आने वाली रहती है, तो पूरा मतलब क्या होता है कि एक जो जस पंचम के नाक ही नहीं रहता है, तो उसका नाक पर तराशा जाता है, वो खोज नहीं पाता, तो ये मतलब जिंदा नाक लगा दिया जाता है बाद में, तो इसके बारे में है, तो ये चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, मधु कंकरिए है बाबू, सनसन हाथ जोड़ो बाबू, एक यात्रा के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो ये भी पूछता है कि कौन कहानी है, कौन आपका निबंध है, ये सारा भी पूछता है ना। शिव प्रसाद मिश्रा रुद्र हो गया, पे आज्ञा, तो ये सारा कुछ आपको पूछेगा। यानी कितना आपको देखिए, तो यहाँ आपका 5 हो गया, तो 5 जोड़ते जाइए। आप सबसे पहले आ जाइए यहाँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले कवि कितना है, तो कवि आपका कविता कितना है, तो आपका 9 कविता है, क्षितिज भाग 2 में 9 है, और उसके बाद 9 कविता हो गया। और गद्य कितना है, तो 8 है, तो 9 8 कितना हो गया, 17 हो गया। और 5 आपका है कीर्तिका भाग 2 में, तो कितना हो गया, 17 और 5 यानी 22। अब हमको बताइए, आप कोई भी मात्र 22 चैप्टर आपको पढ़ना है। और हाँ, आप बोलिएगा कि जो 25 नंबर जो व्याकरण आपको पूछेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो व्याकरण आपको पूछेगा ना वही आपका पेपर 2 में भी काम आएगा, क्योंकि पेपर 2 में भी आपका हिंदी व्याकरण 50 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप ये व्याकरण पढ़िएगा 25 क्वेश्चन, तो वहाँ से पूछेगा। व्याकरण में क्या पूछेगा, तो पूछेगा क्रिया, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय हो गया, क्रिया विश्लेषण हो गया, और क्रिया समास हो गया बाबू, कारक हो गया, अनेकार्थी हो गया, मुहावरा हो गया, विपरीत शब्द हो गया, ये सारा पत्र लेखक में हो गया, तो ये सारा कुछ पूछता है। अब एक बार कोशिश कीजिएगा, जरूर होगा। तो फ्रेंड, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो बाबू गांव और आनंदा चौक, मेन मेरा जो है क्लास आनंदा चौक में है, तो क्लास करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, और हाई लिखने के बाद आपको बता दें व्हाट्सएप पर भी मेरा लोकेशन जो है, जो मेरा मेन ऑफिस का, वो आपको सो जाएगा, बाबू गांव का भी और आनंदा चौक का भी, है ना। और हाई लिखेगा तो आपको जो लिंक भेजा जाएगा जिसमें आपको ऑनलाइन क्लास के बारे में दिया जाएगा। तो आप लेना चाहते होंगे तो ज़रूर संपर्क हमसे कीजिएगा, है ना। व्हाट्सएप के कॉल ज़्यादातर हम 3 से 6 फ्री रहते हैं, तो कोशिश कीजिएगा 3 से 6 कॉल करने का, हमसे बात हो पाएगी। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। और हमें इंतज़ार है कि आप हमसे जुड़ें और मेहनत कीजिए ऐसा कि आप नौकरी लेके निकलिए झारखंड से, क्योंकि अब झारखंड के बारे में जान रहे हैं कि यहाँ का सरकार का वो जो कंडीशन है बहुत ख़राब स्थिति है, क्योंकि जल्दी बहाली नहीं आता है, और 8 या 9 साल होने चलता है तो बहाली भी आता है, तो 4000 5000 सीट दिया जाता है। तो मतलब ये कंडीशन है यहाँ का सरकार के, तो ये बात पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आवाज़ अपना उठाइएगा, क्योंकि आपको पढ़ना भी है और आवाज़ भी उठाना है कि फिर से झारखंड पुलिस के फिर से नया नोटिफिकेशन निकाला जाए, और सीट और बढ़ाया जाए, है ना, सीट और बढ़ाया जाए। जहाँ लड़कों की सीट नहीं है वहाँ लड़कों की सीट दिया जाए, जहाँ लड़की की सीट नहीं है लड़की की सीट दिया जाए, और जो ST SC OBC जनरल जो समान है, समान को उसमें मतलब भागीदारी रहे, वो चीज़ किया जाए, है ना। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। आप लोग चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक मेरा नया चैनल है सुमन सर करके, आप मेरा जो पेज पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ ये कर दीजिएगा ना, और मेरा एप्लीकेशन में रिव्यू भी आप लोग डाल दीजिएगा। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।